हे एवरीवन, राधे राधे। तो अभी हो रहा है इवनिंग और मैं बाहर थोड़ा वॉक करने आ गई थी क्योंकि शाम का समय हो गया है। तो शाम के समय में हवा थोड़ा अच्छा चल रहा था, सो मैं थोड़ा बाहर वॉक करने आ गई। और आज मैं बताऊंगी कि ऑप्शनल लेने टाइम हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शनल हमें कब लेना चाहिए और कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है यूपीएससी में, क्योंकि उसमें मार्क्स अगर सही आ गए तो हमारे रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शनल चुनना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और कितना टाइम लेना चाहिए चुनने में। तो इसके लिए मैं आज थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट आया था, कमेंट आया था कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि पढ़ने टाइम निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा लगता है कि हम पढ़ते तो हैं, बट ऐसा लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे डाउट आते हैं फ्यूचर को लेके कि हम इतने मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, इतना पढ़ के भी कुछ होगा हो या ना हो तब क्या करेंगे। और ऐसे करके लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। बहुत सारे होता है, निगेटिविटी आ जाते हैं माइंड में। तो आज मैं ये भी बताऊंगी थोड़ा बहुत कि आप नेगेटिविटी से कैसे बचें और डिमोटिवेट हो तो कैसे मतलब मोटिवेट हो। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि वो सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। और मेरे साथ मैं 2 साल हो गए लगभग मेरे को तैयारी करते हुए। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस की हूँ। तो ये सब जो शुरू में आते हैं तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये सब चीज़ें थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को इसमें हेल्प मिल जाए और आप लोग का गाइडेंस सही से हो जाए। तो आज मैं बताऊँगी ऑप्शनल और प्लस डिमोटिवेट जब हो तो कैसे मोटिवेट करें और निगेटिविटी को कैसे माइंड से निकालें। ये सब चीज़ें बात आज हम इसमें शेयर करेंगे। तो अभी हो रहा है इवनिंग और मैं थोड़ा दोपहर में पढ़ के फिर मैं सो गई थी। तो मेरे को नींद आ गया था तो मैं सो गई थी। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मैं थोड़ा वॉक पार करके फिर आई। तो मैं अपना फेस वगैरह धोई और फिर मैं पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अपना रिवीजन और पीवाईक्यू की थी। तो अभी मैं थोड़े बहुत वो जो रिवीजन के लिए बाकी है वही मैं करूँगी, क्योंकि जो बच गया था ना सुबह में मैं थोड़े बहुत ही की थी तो बच गया है, तो वो मैं अभी करूँगी। तो रही बात ऑप्शनल की, ऑप्शनल हम कैसे चुनें, कब चुनें और कौन से सब्जेक्ट चुनें। तो देखिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है इसमें, क्योंकि ऑप्शनल की 1 नंबर 2 नंबर की रैंकिंग हमारी डिपेंड करती है। उससे हमारी रैंकिंग ऊपर भी हो सकता है, उससे हमारी रैंकिंग नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शनल चुनने टाइम बहुत उसको मतलब टाइम देना चाहिए और बहुत सोच के टाइम लेना चाहिए ऑप्शनल। तो वो होता है ना कि ऑप्शनल ये है ना, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट देना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट चुनें जो हमें पढ़ने में अच्छा लगे, जिसको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट मिले, जिसको हम ये होता है ना कि जब बोर हो जाए पढ़ते पढ़ते, मतलब थक जाए पढ़ते पढ़ते, तो भी वो वाली सब्जेक्ट हमें पढ़ने का मन करे, ऐसे सब्जेक्ट ले। और रही बात कि कब लें, तो इसके लिए आप शुरू में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि शुरू में आप बेसिक कंप्लीट करें एनसीईआरटी से, देन स्टैंडर्ड बुक पढ़ें। और स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ें तो आप लोगों को पढ़ते टाइम जो सब्जेक्ट आपको सही लगे, जो इसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, जिसको पढ़ने में ये होता है कि आपको बोरिंग फील ना होता हो, तो उसमें से आप जीएस वाले सब्जेक्ट में से भी कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा ये हो जाता है ना कि हम वो जीएस के लिए पढ़ लेते हैं और ऑप्शनल के लिए भी हो जाता है। ऑप्शनल के लिए थोड़ा उसके लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट सेम हो जाते हैं। और जिनको अलग से भी लेना रहता है वो भी लेते हैं। जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर है तो वो जीएस में नहीं आता, वो अलग है। बट ये है कि मैं हिंदी लिटरेचर जब सारे सब्जेक्ट पढ़ के मैं थक जाती हूँ, टायर्ड फील करती हूँ, तो भी मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट पढ़ने में मेरे को इंटरेस्ट आता है, स्टोरी वगैरह, मतलब वो सब मेरे को अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं वो ली हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि इस सब पढ़ने के बाद अगर ना मन करे तो भी मैं वो सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे करके आप ले सकते हैं जिसको पढ़ने में आपको अच्छा फील हो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो हमारी रैंकिंग डिपेंड करता है। तो इसलिए है कि ऑप्शनल थोड़ा टाइम लेके ले, क्योंकि अभी बिल्कुल भी ना ले, अपने आप बेसिक कंप्लीट करें, दैन स्टैंडर्ड बुक पढ़े। अगर आपको उसमें से कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो ले लें, या फिर अपने अलग से भी ले सकते हैं। बहुत सारे लिटरेचर वगैरह अलग से बहुत सारे सब्जेक्ट आप सिलेबस में देख सकते हैं, तो उसमें से भी आप अलग से भी ले सकते हैं। और जिनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है जीएस वाले में, तो वो ही ले सकते हैं।
और कभी-कभी होता है कि हम पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सेम ही लाइफ़ डेली जी रहे हैं, ये कि उस सुबह उठो, पढ़ो, फिर सुबह उठो, शाम तक यही करो, पढ़ो। तो ऐसा लगता है कि हम सेम लाइफ़ जी रहे हैं, हमें थोड़ा भी इंटरेस्ट ही नहीं आता, कुछ दिन में हम लोग वो होते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप सेम सब्जेक्ट डेली ना पढ़ें, आप थोड़ा चेंज करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे चेंज चेंज करके पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। और संडे संडे वगैरह को थोड़ा एंजॉय करें लाइफ को, थोड़ा बहुत बाहर वगैरह घूमे फिरे, क्योंकि ये है कि आपको ये एक दिन का तो जर्नी है नहीं, थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो लंबा चलने के लिए थोड़ा लाइफ में इंजॉयमेंट भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़े बहुत इंजॉय करें, साथ में आपको जो पसंद हो वो करें और पढ़ाई पे भी फोकस करें। तो वो होता है कि थोड़े बहुत अगर लाइफ को इंजॉय करें, बाहर दोस्तों के साथ घूमे फिरे, तो आप अलग ही इंजॉयमेंट हो जाती है। उसके बाद फिर पढ़ाई में अच्छे से मन लग जाता है। तो आप ऐसे करके थोड़े बहुत अपने लाइफ को इंजॉय करते हुए भी पढ़ सकते हैं। और कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मोटिवेट कैसे करें? तो मोटिवेट करने का कोई बाहर से तो आता नहीं है, वो हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की है, हमें क्यों आईएएस बनना है, क्यों आईपीएस बनना है, ये कोई भी करना है तो हमें क्यों बनना है, हमने क्यों ये स्टार्ट किया है। तो ये आप गोल जो होता है ना कि आपने क्यों स्टार्ट किया है, ये सोचेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें करना है। और वो भी होता है कि फैमिली की सपने पूरा करना होता है, अपना सपना पूरा करना होता है, फैमिली की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रहता है, उनको पूरा करना है। तो वो सबसे सारी चीज़ें आपको मोटिवेट कर सकती हैं, क्योंकि बाहर वाली चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट कर सकती है, बट जो अंदर से मोटिवेट आती है वही आपको पढ़ने में मन लगा सकता है। तो इसलिए अपने भीतर का मोटिवेट लाएं और फैमिली को देखें, फिर आपको खुद ही पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। और हाँ, ये जर्नी थोड़ा लंबा चलने वाला है, थोड़ा मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि ये थोड़ी गोल सी को फोकस बड़ा है, तो इसके लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। तो इसे पीछे नहीं हटना है, करते रहना है। और आप एनसीईआरटी से शुरू करें, देन स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उसके बाद आप ऑप्शनल चूज़ करिए। अगर जिनका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है, ऑप्शनल स्टैंडर्ड बुक पढ़ चुके हैं, अब आपको ऑप्शनल देखना है या ऑप्शनल लेना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप जीएस वगैरह में से आपको जो इंटरेस्ट आता आया हो, या जिसको आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, उसमें से कोई ले लें। या फिर आप जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें से भी कोई ले सकते हैं। पहले और बहुत सारे लोग पूछे थे आपका कौन है, तो मेरा हिंदी लिटरेचर है, मैं वही ऑप्शनल ली हूँ। और मैं उसके लिए नोट्स वगैरह और बुक वगैरह ली हूँ। और मैं क्लासेस एक बार कर चुकी हूँ, बट अभी रिवीजन वगैरह करना है। तो जिन लोगों को इसमें डर लग रहा है या फिर वो हो रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, तो टेंशन मत ले। सबको होता है टेंशन, सबको डर लगता है, हर फील्ड में डर लगता है। जो भी कुछ शुरू करता है उसमें डर लगता है। तो ये डर रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर उसके लिए सीरियस है, तभी डर लगता है। तो ये अच्छी बात है, डर लग। तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएं और धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि एक दिन में पढ़ के आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आप धीरे धीरे GS1 करके पहले GS1 कंप्लीट करें, देन GS2, GS3, GS4 ऐसे करके कंप्लीट करें, एक एक करके कंप्लीट करें, क्योंकि एक बार में हम सारे GS कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और एक GS लेके चल सकते हैं। ऐसा होता है कि हम 2-3 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो GS1 लेके चले, जिसमें 3-4 सब्जेक्ट है, जिसको हम कभी कभी करके ऐसे करके 2 डेज़ 3 डेज़ ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे करके आप कंप्लीट करें धीरे धीरे, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो हम मोटिवेट रहें और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए, मेरा रिवीजन हो गया, अब मैं नीचे चलती हूँ और ये मैं अपने मछली रानी को दिखाती हूँ, एक्वेरियम। जो देखें कैसे अपना काम कर रही है, वैसे ही हमें अपना भी काम करना है। कितना प्यारा है। इसमें बहुत सारे मछली थे, जो बीच में अभी उनका डेथ हो गया था, पता नहीं कोई प्रॉब्लम शायद आ गई थी। तो अभी ज़्यादा नहीं बचे हैं, बट है कुछ 4-5 होंगे। और भी बहुत सारे कलरफुल थे, बट उनका वो चले गए। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि शाम हो गया, तो मैं सोची डिनर बनाती हूँ। तो आज डिनर में मैं चाय बना ली हूँ, चाय पीते हुए भी अपना कर रही हूँ। सत्तू बना ली हूँ और चन्ना, आज लिट्टी चन्ना बना रही हूँ। तो चन्ना बनाने के लिए सब्ज़ी, ये रहा चन्ना। और मैं आटा सान ली थी
और सत्तू भी बना ली थी। तो ये रहा लिट्टी और एक साइड में मैंने चना को जला दिया छोला और लिट्टी बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। सो देखिए छोले बन चुके हैं और लिट्टी भी बन चुके हैं। अब इसको जल्दी जल्दी सर्व करके खाना है। सो अभी भी आपका कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। बाय, राधे राधे।